अस्सलाम वालेकुम। बीफ पुलाव या फिर बीफ बिरयानी तो आपने पहले कई बार बनाई और खाई होगी, लेकिन आपने इस तरह से कोफ्ता पुलाव पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा। तो मेरे कहने पर आने वाली बड़ी ईद पर अपनी दावत की मेन्यू में इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो मेहमान और घर वाले आपकी इस रेसिपी की बहुत ही तारीफ़ करेंगे। बहुत ही शानदार सा इसका फ्लेवर बनता है, बहुत ही टेस्टी सा ये कोफ्ता पुलाव बनकर तैयार होता है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमने 400 ग्राम बोनलेस कीमा लिया है और इसका हमने बिल्कुल बारीक पहले कीमा बनवा लिया था। अब दोबारा से चॉपर में हम ये कीमा डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 अदद प्याज। प्याज से कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इसके साथ ही 5 से 6 लहसुन के जवे और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर। इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये डालने के बाद 1 चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से चॉपर में चॉप कर लेंगे। इस तरीके से देखें, बिल्कुल बारीक ज़बरदस्त सा हमारा ये कोफ्तों का मिक्सचर तैयार है। अब इसके हम ज़बरदस्त से कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने तमाम कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। जितने हम सालन के लिए कोफ्ते तैयार करते हैं उससे आपने साइज़ थोड़ा-सा छोटा ही रखना है। अब इनको हमने सिंपल क्या करना है, फ्राई कर लेना है। तो पैन में ऑयल को हमने गरम कर लिया था और हाफ़ कोफ्ते हम इसके अंदर डाल देंगे और इनको हमने फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट लगे हैं। एक साइड से इनको हमने फ्राई कर लिया है। अब इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे। देखें, एक साइड से ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखें, उलटते-पुलटते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं। मीडियम आंच पर हमने इनको फ्राई कर लिया है। ज़बरदस्त सा इनके ऊपर कलर आ गया है। अब इनको हम निकाल लेंगे और जो बाकी के कोफ्ते हैं वो भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तमाम कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए हैं, इनको हम साइड पर रख देंगे। अब हम ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल और इसको गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो 1 अदद प्याज बारीक काट कर इसके अंदर डाल देंगे। प्याज में हमने यहाँ पर कलर नहीं लाना, बस हल्का सा इनको हमने सॉफ्ट कर लेना है। जब प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो आधी चम्मच डाल देंगे साबुत ज़ीरा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये डालकर हमने इसको चंद सेकंड के लिए इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर 2 अदद, साथ में 2 चम्मच डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है प्याज और ज़ीरे के साथ। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल देंगे ताकि टमाटर और प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएँ। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे। सबसे पहले 1 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च। यहाँ पर हम पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। ये डालने के बाद लास्ट में हम डाल देंगे 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। अब ये तमाम मसाले डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है, स्लो आंच पर इसको पका लेना है। पानी हमने इसलिए डाला था ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और टमाटर और प्याज भी हल्के से सॉफ्ट हो जाएं अच्छे से। इस तरह से देखिए, हमने मसालों के साथ इसको अच्छे से भून लेना है इस तरीके से। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर 1 कप डाल देंगे दही। दही डालने के बाद दोबारा से हमने चावलों के मिक्सचर को अच्छे से भून लेना है। तेज़ आंच पर हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से पका लेना है। तो देखिए, ज़बरदस्त सा हमारा ये चावलों का मिक्सचर तैयार है। इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। 400 ग्राम हमने बोनलेस कीमा लिया था, तो 400 ग्राम ही हमने यहाँ पर वाइट गोल्ड बासमती चावल लिए हैं। 1.5 गिलास चावलों का है, तो इसी हिसाब से हम इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको हम एक उबाल आने तक पकने के लिए रख देंगे। देखिए, पानी में जिस तरह ही उबाल आने लगेगा, इससे पहले हम पुदीने के चंद पत्ते इसके ऊपर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब पानी जिस तरह ही उबलना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। वाइट गोल्ड बासमती चावलों को 30 मिनट पहले धोकर इनको मैंने अच्छे से भिगो कर रख दिया था। इसका पानी हम निकाल देंगे और ये चावल हम पानी के अंदर इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको हम मिक्स करने के बाद जो कोफ्ते हमने फ्राई करके रखे थे वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके हम पकने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोलकर हम इसको चेक कर लेते हैं और इस तरह से हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे
तेज़ आंच पर आपने इसको पकाना है और इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक और शामिल कर दें। अब ये देखिए यहाँ पर नमक बिल्कुल परफेक्ट है। दोबारा से इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 से 4 मिनट के बाद दोबारा से हम इसको चेक कर लेते हैं। इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसको हमने कवर कर देना है और स्लो आंच पर हम इसको 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो तैयार है बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही टेस्टी कोफ्ते, साथ में बहुत ही ज़बरदस्त सा खुशबूदार पुलाव। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। 15 मिनट के बाद हम इस तरह से हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हम डिश में इसको सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही खिले-खिले से, बहुत ही ज़बरदस्त से ये कोफ्ता पुलाव जो है वो बनकर तैयार हुआ है। तो आपने आने वाली ईद पर इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।